साल 2015, दिल्ली की ठंडी रात। सड़कों पर हल्की हल्की कोहरे की चादर बिछी हुई थी। उसी शहर के एक कॉलेज में आदित्य और सान्या की प्रेम कहानी शुरू हुई थी। आदित्य एक साधारण लड़का था, लेकिन सान्या अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। सान्या पहली ही नजर में आदित्य की सादगी पर मोहित हो गई थी। वह अलग था, ईमानदार, समझदार और बेहद आकर्षक। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और देखते ही देखते वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन यह कहानी किसी परियों की कहानी जैसी नहीं थी। यह प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खतरनाक भी। सान्या के पिता रणवीर चौहान दिल्ली के नामी बिजनेसमैन थे। वे अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने देख रहे थे। उन्हें अपनी इकलौती बेटी के लिए कोई अमीर और रसूखदार लड़का चाहिए था, न कि एक साधारण परिवार का लड़का। जब उन्हें पता चला कि सान्या एक मिडिल क्लास लड़के से प्यार करती है, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने सान्या को धमकाया, उसे घर से निकलने तक की इजाजत नहीं दी। लेकिन सान्या भी जिद्दी थी। उसने अपने पिता से कह दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आदित्य से। ये बात रणवीर चौहान के लिए किसी अपमान से कम नहीं थी। उन्होंने आदित्य के बारे में पता लगवाया, उसके परिवार, दोस्तों, कॉलेज के रिकॉर्ड, हर चीज की जानकारी ली। उन्हें आदित्य में कोई कमी नहीं मिली, लेकिन सिर्फ उसकी हैसियत उनके गले नहीं उतरी। रणवीर चौहान ने तय कर लिया कि वे इस रिश्ते को खत्म करके ही दम लेंगे। एक रात जब आदित्य अपने दोस्त विक्रम के साथ घर लौट रहा था, तभी अचानक दो बाइक सवारों ने उन पर हमला कर दिया। वे गुंडे थे, रणवीर चौहान के भेजे हुए। आदित्य को बुरी तरह मारा गया, लेकिन सौभाग्य से वह बच गया। इस हमले के बाद विक्रम ने आदित्य से कहा, भाई, तुझे यह इश्क बहुत भारी पड़ेगा, ये लोग तुझे मार डालेंगे। लेकिन आदित्य को सिर्फ सान्या की फिक्र थी। उसने उसे फोन किया, मगर उसके फोन बंद आ रहे थे। अगले दिन कॉलेज में सान्या रोती हुई आई और बोली, पापा ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा तो वे तुझे मरवा देंगे। आदित्य ने उसे गले लगाया और कहा, अगर मरना भी पड़ा तो मैं तेरे बिना नहीं मरूंगा। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, भागकर शादी करना। आदित्य और सान्या ने फैसला किया कि वे दिल्ली से दूर किसी छोटे शहर में चले जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जिस रात वे भागने वाले थे, रणवीर चौहान को इस बात की भनक लग गई। उनके आदमियों ने रेलवे स्टेशन पर आदित्य को पकड़ लिया। वह रात आदित्य के लिए मौत से कम नहीं थी। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। जब उसने पट्टी हटाई तो सामने रणवीर चौहान खड़े थे। उन्होंने कहा, एक गरीब लड़का मेरी बेटी को पाने का सपना भी कैसे देख सकता है? आदित्य ने जवाब दिया, प्यार अमीरी गरीबी से बड़ा होता है। लेकिन रणवीर चौहान को प्यार से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया और एक तेज धार चाकू आदित्य की छाती में उतार दिया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। सान्या को जब इस बात का पता चला तो वह पागल हो गई। वह अपने घर से भाग निकली और सीधा उस जगह पहुंची जहां आदित्य की लाश पड़ी थी। उसने आदित्य को गले लगाया और रोते हुए कहा, तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? लेकिन आदित्य अब कुछ कहने के लिए जिंदा नहीं था। सान्या ने फैसला कर लिया कि वह इस अन्याय को सहन नहीं करेगी। उसने अपने पिता से बदला लेने की ठानी। कुछ महीनों बाद रणवीर चौहान का जन्मदिन था। वह अपने फार्म हाउस में अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद जब जनरेटर चालू हुआ तो सामने सान्या खड़ी थी, हाथ में वही चाकू जिससे आदित्य की हत्या हुई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, जिसने मेरे प्यार को मारा वह अब जिंदा नहीं बचेगा। रणवीर चौहान को समझने में देर नहीं लगी कि उनकी मौत सामने खड़ी है। लेकिन वे कुछ कर पाते इससे पहले ही सान्या ने चाकू से उनके सीने पर वार कर दिया। एक वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में रणवीर चौहान वहीं जमीन पर पड़े थे, उसी खून में जिसमें कभी आदित्य की जान गई थी। सान्या ने पुलिस को फोन किया और कहा,
मैंने अपने पिता का कत्ल कर दिया क्योंकि उन्होंने मेरे प्यार को मार डाला था। पुलिस आई, सान्या को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में केस चला। जज ने कहा, यह हत्या एक बदले की भावना से की गई है, लेकिन इसका कारण भी उतना ही गहरा है। सान्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में भी वह खुश थी, क्योंकि उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। उसने अपना प्यार खो दिया था, लेकिन उसने न्याय पा लिया था, और इस तरह यह खूनी मोहब्बत हमेशा के लिए इतिहास बन गई। इश्क की एक हद होती है, लेकिन जब नफरत हद पार कर जाए तो प्यार भी मौत बन जाता है।